जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी तथा पूर्व पार्षद राजेश श्रीवास्तव का कहना है कि वे अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में हैं। राजेश ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए बन रही जिस बिल्डिंग को कतिपय लोगों ने रुकवा दिया था, उस बिल्डिंग को पूरा करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा ताकि अधिवक्ताओं को बैठने का स्थान मिल सके। इसके अलावा न्यायपालिका स्वच्छ तथा पारदर्शी बने, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। राजेश श्रीवास्तव के मुख्य चुनाव संयोजक विवेक वाजपेयी एडवोकेट ने कहा कि चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। जल्द ही एक और कमेटी का गठन किया जाएगा जो राजेश श्रीवास्तव की जीत के लिए काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने एल्डर कमेटी के अध्यक्ष पर भी तमाम आरोप लगाते हुए निर्वाचन नियमावली की गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। इससे पूर्व राजेश श्रीवास्तव ने अध्यक्ष पद के लिए अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर नामांकन दाखिल किया है। जी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में? सबसे पहले तो हम अपने अधिवक्ता परिवार की एकता को कायम रखने के लिए हम सभी साथियों का प्रयास रहेगा कि हम अधिवक्ताओं में एकता बनी रहे और दूसरे अधिवक्ताओं की गरिमा बनी रहे। वो केवल बातचीत से नहीं होगी, हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग जो नवीन अधिवक्ता आ रहे हैं, नए अधिवक्ता आ रहे हैं, उनके साथ एक ग्रुप डिस्कशन बनाया जाए जिसमें लीगल एकेडमिक नॉलेज एक दूसरे सीखी जाए। जो ज्ञान मुझे प्राप्त है वो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी हो और आने वाली जो पीढ़ी हमारे नए अधिवक्ता हैं जो सीख के आ रहे हैं, लेटेस्ट लॉ सीख के आ रहे हैं, हम उनके साथ सीखें और इस ज्ञान अर्जन करने से जो झांसी की जनता है उनको सही न्याय दिलाने में हम सभी साथी अपना सहयोग कर सके। किस तरह की समस्या है कचहरी में? समस्याएं तो देखिए रोजाना आप देखते हैं, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, मैट्रिमोनियल मैटर्स, रोज आत्महत्याएं हो रही हैं। अब आप देख रहे हैं कि किसी की हत्या कर दी जाती है, ड्रम में भर दिया जाता है। तो इन चीजों को दूर करने के लिए भी हम लोग कैंप लगाएंगे जिससे लोगों में मानसिक अवसाद जो बढ़ रहा है उसको भी दूर किया जाए। ये तो आप जनता की बात कर रहे हैं। हाँ, अधिवक्ताओं कल्याण की हमारी सर्वप्रथम योजना जो हमारे मन में है कि जो हमारा अधिवक्ता भवन का निर्माण चल रहा है उसमें एक हॉल महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारी महिला अधिवक्ताओं की संख्या अधिक हो रही है, उनको एक अलग से एक हॉल की जरूरत है, एक भवन की जरूरत है। रहे हमारे बाहर से अधिवक्ता भाई आते हैं उनके रहने के लिए रहे। और जो यहाँ आप देखते हैं रोज जाम हो रहा है, हमारी अधिवक्ता भाइयों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारे ग्रुप का एक सोच है कि जो PWD ऑफिस पास में लगा हुआ है, जिला अधिवक्ता संघ, माननीय उच्च न्यायालय, हमारे यूपी बार काउंसिल, ये हम सभी मिलकर इस बिल्डिंग को यदि हमारे न्यायालय के लिए प्राप्त होती है और बिल्डिंग बने, यहाँ पार्किंग रहे, लोगों को व्यवस्था मिले, जिससे चूंकि अभी झांसी क्षेत्र का मुख्यालय है, यहाँ मुख्य जगह है, अब यहाँ जनता बढ़ती जा रही। तो आप शाम को देखें, सुबह देखें, रोज जाम लग जाता है। सुबह 10 से लेके 12-1-2 बजे के बीच तो बड़ी समस्या रहती है। इसके लिए हमारा जो प्रयास है कि ये जो PWD वाली ऑफिस है इस जगह को ग्रहण किया जाए। यानी कि इतनी सुविधा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ शौचालय की व्यवस्था भी ऐसा नहीं, जो हमारी नई बिल्डिंग बनी है वहाँ व्यवस्था की गई है और मेंटेन भी किया जाता है। लेकिन अब चूंकि जनसंख्या इतनी अधिक है, जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं दूर दूर से आते हैं, उनको दिन भर रुकना पड़ता है, वो भी होना पड़ता है, उनके लिए भी समस्या है। जिम्मेदार कौन है इन समस्याओं? जी, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो शासन प्रशासन है। देखिए अब चूंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो शासन को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब चूंकि ये न्यायालय क्षेत्र का काम है तो न्यायालय को भी जिम्मेवारी लेना पड़ेगी। उसमें जिला अधिवक्ता संघ है, हमारा भी रचनात्मक सहयोग हमको करना पड़ेगा। हमको अपनी सोच बदलना पड़ेगी, सरकार को मदद करना पड़ेगी, सरकार से डिमांड करना पड़ेगी, न्यायालय से भी मांग करना पड़ेगी। और जो हमारे नवीन अधिवक्ता आ रहे हैं उनके लिए हमको अवश्य